बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिज़ की बात करेंगे, एक फ़िल्मी सितारे की बात करेंगे। इससे पहले भी हम कई सेशन कर चुके हैं। इससे पहले हम दिलीप कुमार साहब पे कई सेशन कर चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद अली अदाकार पाकिस्तान इंडस्ट्री के, उन पे बात कर चुके हैं। आज जो हम जिस पाकिस्तानी अदाकार सितारे की बात करेंगे वो हैं सुल्तान राही साहब। तो उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। एक आम राया स्क्रीन पर ये देखा जाता है कि वो बहुत मार-धाड़ से भरपूर हैं और किस तरह एक देहाती आदमी हैं, मगर पसे पर्दा अगर देखा जाए तो उनकी शख्सियत बहुत गहरी है और ऐसे हैरानकुन पहलू हैं कि हम एक सेशन में उनको डिटेल में तफसील नहीं बयान कर सकते। छोटा सा रिव्यू है, सिर्फ आज चाहूँगा कि एक उनकी शख्सियत का पहलू आपसे शेयर करूँ। सुल्तान राही साहब 96 में 57 साल की उम्र में कत्ल किए गए, मगर कहते हैं कि वो फ़िल्मी सितारे नहीं थे, फ़िल्म के सूरज थे। सुल्तान राही फ़िल्मी सल्तनत के सुल्तान थे। कहते हैं कि वो ऐसे वक्त के धनी थे कि शायद ही कोई इंडस्ट्री में हो। एक फ़िल्म जिसमें आखिर में उन्हें मारा गया था, ये रिकॉर्ड में है। नीलाम घर में तारिक अज़ीज़ साहब ने ज़िक्र किया था कि उस फ़िल्म को देखने वालों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं कि सुल्तान राही मर सकता है। उन्होंने फ़िल्म के आखिर में सिनेमा की स्क्रीन फाड़ दी, पर्दा फाड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर मजबूर हो गए कि वो फ़िल्म दोबारा एडिट की जाए और सुल्तान राही साहब को ज़िंदा दिखाया जाए। उसके अलावा बहुत हैरानगी की बात है कि उन्होंने दुनिया में शायद ही बहुत कम मिसाल हो कि इतनी ज़्यादा फ़िल्में की हैं। 800 उन्होंने फ़िल्में की हैं और दुनिया में ये भी रिकॉर्ड है कि उन 800 में 500 में बतौर हीरो थे और 500 की 500 सुपरहिट फ़िल्में हैं। तीसरी हैरानगी की बात कि ये 800 का ज़िक्र और 500 हीरोशिप का ज़िक्र गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड में है। सुल्तान राही का नाम गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड में है। उसके अलावा उनका मादाम तिसाव में मुजस्मा बना हुआ है, जो दुनिया के चंद अफराद हैं जिनको ये मान नसीब होता है। मगर सुल्तान राही अपनी शख्सियत में कभी भी अपने आप को अदाकार नहीं मानते थे। अशफाक साहब का जो कहना कि अगर कायनात को समझना है तो अपने ज़ात की नफ़ी करे। सुल्तान राही वो शख्सियत थे कि अपने ज़ात की हमेशा नफ़ी करते थे। सुल्तान राही वो सितारा, वो सूरज था कि वो एक कामयाबी की दलील समझा जाता था, मगर आज हम वो ज़िक्र नहीं करेंगे कि उनकी कामयाबी की दलील क्या थी। हम सिर्फ़ एक पहलू पे बात करेंगे कि सुल्तान राही साहब वो पारस थे कि जिसके साथ लगते थे तो उनका कैरियर आसमान पे पहुंच जाता था। 4 एग्ज़ाम्पल पेश करूंगा कि कहते हैं कि पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर फ़ीमेल अदाकार अंजुमन बेगम का ज़िक्र न किया जाए तो वो अधूरा है। ये जानकर बड़ी हैरत होगी आपको कि उनके फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ उर्दू फ़िल्मों से हुआ था। उस वक्त उर्दू फ़िल्मों के 3 सतून समझे जाते थे, वहीद मुराद, नदीम और मोहम्मद अली। अदाकार मोहम्मद अली अंजुमन बेगम को फ़िल्म इंडस्ट्री में लाए, अपने साथ काम किया। सितारा उनका उरूज पर था, मगर वो फैल गई। वहीद मुराद के साथ आई, नदीम के साथ आई, मगर ये तीनों सतून उन्हें कोई पहचान न दे सके, वो गुमनाम रही। अब उनकी शख्सियत, उनकी अदाकारी किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। वो एक नाकाम अदाकारा के तौर पर जानी जाती थी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ये ख़्याल आया कि इनको सुल्तान राही के साथ काम करवाया जाए। पंजाबी फ़िल्मों में गई। हैरत की बात कि 3 फ़िल्में की एक वक्त में, शेर खान, साला साहब और एक तीसरी फ़िल्म थी चन्न वरियम। ये तीनों ईद उल फ़ितर पे लगी एक साथ। कहते हैं कि तीनों फ़िल्मों ने डायमंड जुबली की। एक वक्त में 3 फ़िल्में लगना, तीनों की तीनों सुपरहिट होना और अंजुमन बेगम को शोहरत का सितारा मिल गया और उन्होंने 100 कहते हैं पूरी 150 फ़िल्में की, सिर्फ़ इस वजह से कि सुल्तान राही ने उनको पहचान दे दी। अब एक दूसरे अदाकार जावेद शेख से सब वाकिफ़ होंगे कि वो पीटीवी से निकला था, मगर बड़ी स्क्रीन पे उनकी कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने एक फ़िल्म ही पहली मैडम बावरी, वो एक फ्रेंच नावल था, उस नावल पे उन्होंने की। उस वक्त की बड़ी अदाकारा नीली उनके साथ थी। अब मैडम बावरी कर चुके, नीली उनके साथ थी।
एवर न्यू पिक्चर जो उस वक्त नंबर 1 पोजीशन समझा जाता था, कामयाबी की दलील थी, उन्होंने इस टाइम बनाई। फिर नज़रुल इस्लाम साहब जो कामयाबी की दलील समझे जाते थे, उन्होंने बनाई। मगर हैरत की बात, जब बॉक्स ऑफिस पे गई तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उस मैडम बावरी को लेने के लिए तैयार नहीं था। न नीली चल सके, न नज़रुल इस्लाम चल सके, न एवर न्यू पिक्चर चल सके। अब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर ने सर पे हाथ रखा कि आखिर इस फिल्म को, डब्बा फिल्म को किस तरह उठाया जाए। हैरत की बात, उन्होंने सुल्तान राही साहब को लिया। सिर्फ एक 5 मिनट का रोल था, वो एक छोटा सा रोल दे दिया। सिनेमा की स्क्रीन पे आ गया कि सुल्तान राही साहब मैडम बावरी में हैं, और उसने कहते हैं कि सिल्वर जुबली की, और वो कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत ही सुपरहिट रही। उसके बाद आते हैं एक और शख्सियत कि रीमा से कौन नहीं वाकिफ़ होगा, शान से कौन नहीं वाकिफ़ होगा। रीमा और शान ने एक बुलंदी बनाई। उसके बाद कहते हैं कि रीमा की 40 फिल्में नाकाम हो चुकी, कोई फिल्मी कैरियर नहीं था, और शान अमेरिका जा बसा, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर प्रोड्यूसर ने सोचा कि इसी रीमा को सुल्तान राही के साथ मंसूब किया जाए, तो हैरत की बात होगी कि मांझू उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, उनमें सिर्फ उनका एक डांस का किरदार था, और रीमा आसमान को छूने लगी। उनकी शोहरत इतनी हुई कि उसके बाद उन्हें 50 फिल्मों की ऑफ़र्स हुई जो उन्होंने अपने कैरियर में किया। उसके बाद आते हैं कि जब सारा माजरा चल चुका कि वो एक पारस हैं, तो निशो जो साहिबा की वालदा है और अफजल जान रेमो जो उनके शौहर हैं, वो जान चुकी थी कि इस इंडस्ट्री में अगर हमारी बका होगी तो वो सिर्फ सुल्तान राही से मंसूब होकर रहेगी। कहते हैं कि एक रात वो गई और अपनी साहिबा बेटी और अफजल जान रेमो को लेकर गई। सुल्तान राही साहब को कहा कि राही साहब, मुझे मालूम है कि अगर आपका साया इन पर नहीं पड़ेगा तो ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, आप इनके सर पर हाथ रख दें। राही साहब ने उस पर सर पर हाथ रखा। अफजल जान रेमो जो एक गुमनाम था, पीटीवी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कोई नाम नहीं था, उन्होंने फ़िल्म बनाई। और उसके बाद कहते हैं कि मुंडा बिगड़ा जाए जो फ़िल्म बनी थी, तो इतनी सुपरहिट गई कि आज तक अफजल जान रेमो की पहचान वही है। अब आते हैं एक और पहलू पे। अशफाक साहब कहते हैं कि आपको शायद नहीं मालूम होगा कि सुल्तान राही साहब बहुत अच्छे कारी भी थे, किरत अच्छी करते थे, कुरान पाक के बहुत दस्तरस हासिल थी, उनकी तफसीर भी बयान करते थे, नेक नमाजी आदमी थे। हमने कहते हैं कि मॉडल टाउन में एक प्रोग्राम रखा और उसमें नात और किरत का ज़िक्र था, उन्हें करना था, तो सुल्तान राही साहब को भी हमने बुलाया। कहते हैं कि बड़ी हैरत की बात थी कि राही साहब जब आए तो उनके साथ एक देहाती सादा सा आदमी था जिन्हें लुंगी पहनी हुई थी, वो भी उनके साथ था। तो कहते हैं कि राही साहब की शख्सियत तो थी एक सादगी से, मगर उनके साथ जो शख्स था वो हमारे लिए हैरान कुन था। कहते हैं महफ़िल शुरू हुई तो राही साहब ने किरत पढ़ी, तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ी उन्होंने। तो कहते हैं कि राही साहब ने उसके बाद कहा कि मेरे साथ जो बाबा आए हैं वो भी किरत पढ़ेंगे। अब कहते हैं शेड्यूल में नहीं था, मगर हमने कहा कि चलें पढ़ लें। उसके बाद वो साहब खड़े हो गए, वो देहाती, वो सादा आदमी खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा चूँकि मुझे सूरह मुज़म्मिल ही याद है, मैं उसकी किरत कर लूँगा। तो सब ने कहा कि सूरह मुज़म्मिल तो राही साहब पढ़ चुके हैं, कह चुके हैं, मगर फिर भी ज़ोर हुआ तो हमने कहा कि चलो पढ़ लें। अब अशफाक साहब कहते हैं कि उस देहाती ने जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ी तो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में वो पुरसहर सहर अंगेज़ आवाज़ और किरत कभी नहीं सुनी थी। कहते हैं हैरान हुए, महफ़िल बर्खास्त हुई तो मैंने कहते हैं राही साहब को कहा कि राही साहब, आपने भी सूरह मुज़म्मिल पढ़ी और इस देहाती ने भी सूरह मुज़म्मिल पढ़ी, क्या बात थी कि उसमें इतना असर था। अब कहते हैं राही साहब ने जो जुमला कहा वो सुनहरी अल्फाज में लिखने जैसा है। अशफाक साहब कहते हैं कि उन्होंने, राही साहब ने कहा कि मैं सूरह मुज़म्मिल को जानता हूँ और ये सूरह मुज़म्मिल वाले को जानता है। अब कहते हैं कि जब इंसान की अपनी उनसियत, जब डिवाइन कनेक्टिविटी हो तो आदमी के असर, ज़बान और लफ्ज़ में
पूरा पुर असर आ जाता है, वो मुकम्मल हो जाता है। उमर शरीफ साहब का एक कहना था, कहते एक मर्तबा सुल्तान राही साहब से मेरा जाना हुआ आउटडोर शूटिंग पे, कहते हैं मैंने एक हैरानगी की बात देखी कि जब भी नमाज का वक्त आता सारे काफ़िले सारे गाड़ियों को रोक देता, बंद की हुई मस्जिद को खोल देता, खुद सफाई करता था और नमाज जो उजड़ी हुई मस्जिदें थी उन्हें बना देता था। वो मुकम्मल मुत्तकी और परहेज़गार था और कायनात का उस पर इतना असर हुआ कि जब वो फ़ौत हुआ, ज़िंदगी में कहते हैं कि वो भरपूर फ़िल्में की, कैमराएं उनके चेहरे पे हर वक्त होती थी, एक वक्त में 10-10 फ़िल्में कर लेता था। जब डेथ हुआ तो कहते हैं कि आखिरी लहद तक जब उन्हें उतारा गया तो कैमराएं उनके चेहरे पर थी। कहते हैं इतना बड़ा मजमुआ अवाम का शायद ही किसी ने देखा हो। वो एक मुकम्मल आम आदमी, अवामी आदमी थे, मगर वो ख़ास आदमियों के ख़ास आदमी थे। अब आते हैं एक और जुमले पर कि उन्होंने अनवर मकसूद साहब को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं अदाकार नहीं हूँ, मैं एक आम सादा सा आदमी हूँ। एक अहम जुमला कि मुझे इंडस्ट्री में मेरे उस्ताद अजमल ख़ान ने कहा था कि छोटे छोटे किरदार किया करो, उसमें तुम नज़र आओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि तुम हर जगह नज़र आओगे। तो ज़िंदगी में राही साहब का ये सबक था कि आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ छोटे छोटे किरदारों से करें, छोटे काम से करें। जब ये छोटे काम होंगे तो आप बड़े काम में खुद ब खुद आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।